पार्ट 19 सोनम की शादी। सोनम अब फोन को डरते डरते हुए देख रही थी। उसका एकदम मन नहीं कर रहा था कि फोन को उठा ले, लेकिन फिर भी सोनम को फोन उठाना ही पड़ा था। इसलिए सोनम डरते हुए धीरे धीरे से फोन को अपने कान में लगा ली थी कि उधर से एक कड़क भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। सोनम आवाज सुन करके रोने लगी थी। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ से सोनम के पापा कॉल किए थे और अब सोनम से बात कर रहे थे, जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। सोनम, ये सब क्या, तुम फेल कैसे हो गई? आखिर में चाहती क्या हो? सोनम के पापा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोले, जिसको सुनकर के सोनम कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। सोनम प प स प पाओ म। सोनम रोने के आगे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी कि एक बार फिर से गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। नलिन, तुम्हारे कॉलेज से कॉल आया था कि तुम फेल हो गई हो एक पेपर में। ये सब क्या है? सोनम, तुम तो हमको कहीं का भी नहीं छोड़ी हो अब, और नहीं, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए लड़का खोज लिया हूँ, अगर न कि तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी, समझी? नलिन जी इतना बोल करके फोन कट कर दिया थे। वही सोनम बस अभी भी फोन को देख रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे बताए अपने पापा को। उसको एक मौका दे, लेकिन फिर भी सोनम कुछ नहीं बता सकती थी। पापा, मम्मा, हर मुसीबत मेरे साथ में ही क्यों होती है? पापा, हमने खुद सब कुछ सही से किया था। पापा, आप अपनी बेटी पर तो विश्वास करिए प्लीज। पापा, मैंने सब कुछ सही किया है पापा, सोनम रोते हुए बोल रही थी। उसके बाद में सोनम अब कुछ सोचते हुए अपने बैग को पैक कर रही थी। सोनम को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में हो क्या रहा था। उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी के अभी उसका सिर फट जाएगा। सोनम रोते हुए ऐसे ही बैठी हुई थी। सोनम न तो खाना खाई थी और न ही पानी पी थी। सोनम के सिर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि उसका दिमाग जैसे अभी के अभी फट जाएगा। उसके दिल में अजीब तरह से उलझन थी और अब तो सोनम को वोमिटिंग होने लगी थी, क्योंकि सोनम को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और सोनम इस समय अपनी दवा भी नहीं ले रही थी। सोनम कैसे भी करके उठ नहीं पा रही थी। कुछ देर रोने के बाद में सोनम उठी और रूम में आ गई थी और आकर के सोनम लेट गई थी। कब सोनम रोते रोते सो गई पता ही नहीं चला था। अगली सुबह सोनम के लिए बहुत ही भारी होने वाली थी। सोनम अभी सो ही रही थी कि उसके रूम का गेट बहुत ही ज्यादा तेज से नॉक हो रहा था। सोनम कैसे भी करके उठी, उसके बाद में गेट खोली तो सामने वार्डन मैम खड़ी हुई थी, जो देखने में काफी ज्यादा गुस्से में थी। सोनम, ये सब क्या जानती हो? आज 1 महीना हो गया है लेकिन अभी तक तुम्हारी हॉस्टल की फीस नहीं जमा है इस महीने की, और न ही खाने की। क्या है अभी के अभी अगर नहीं जमा की तो मैं तुमको यहाँ से बाहर कर दूंगी, समझी? वार्डन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोली। सॉरी मैम, वो मेरे जो पैसे थे वो हमने किसी की हेल्प कर दी है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आज ही यहाँ की फीस जमा कर दूंगी। सोनम बहुत ही सहजता से बोली। बस बस बहुत हुआ, हमें क्या नहीं पता है कि तुम लड़कियां कितनी किसकी मदद करती हो, रात रात भर पार्टी करती हो, लड़कों के साथ में घूमती हो और पैसे खत्म करती हो, उसके बाद में बोलती हो कि किसी की मदद की हो। तुम तो मुझे बहुत अच्छी लड़की लगती थी, लेकिन अब पता चला दो तुम सब लड़कियों की तरह हो। तुम्हारा ये जो भोला चेहरा है न, इसके पीछे न जाने क्या क्या करती हो, और हम अपने तुम्हारे पापा को कॉल करके बता दिया, तो इसलिए जल्दी करो, समझी? वार्डन बोली। उसके बाद में चली गई थी। अभी सोनम कुछ सोचती कि तभी उसका फोन बजा। सोनम देखी तो उसके पापा का फोन था। सोनम डरते हुए फोन उठा ली थी। सोनम, पापा। सोनम बहुत ही उदास होते हुए बोली। नलिन जी बस करो अब, मुझे पापा मत बोलो, तुम्हारी वजह मेरा सिर आज कितनी बार नीचे हुआ है जानती भी हो। नलिन जी गुस्से में बोले। सोनम, पापा। ओ, सोनम बोल नहीं पा रही थी। नलिन जी ये सब क्या है? इतने रुपये करती क्या हो बताओ, कि हॉस्टल की फीस तक नहीं जमा की हो बताओ? नलिन जी काफी ज्यादा गुस्से में बोले। सोनम, नहीं पापा, ओ मैं एक लोगो। सोनम अभी कुछ बोलती कि तभी नलिन जी काफी ज्यादा गुस्से में बोले। नलिन जी बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझी? तुम्हें क्या पता कि पैसे कितनी मेहनत से आते हैं? आज तक हमने तुमको इनके लिए नहीं रोका, लेकिन ये कुछ ज्यादा है, समझी? कुछ भी हो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे मन करे हॉस्टल की फीस भरो, समझी? उसके बाद में घर वापस आओ, अब तुमको पढ़ना नहीं है। नलिन जी काफी ज्यादा गुस्से में बोले। सोनम, ज पापा। सोनम इतना बोली कि फोन कट गया था। सोनम रोते हुए फोन को रख ली थी। उसके बाद में बैठ कर के रोने लगी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। पापा, आप मुझसे ऐसे बात क्यों करते हैं जैसे कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं? पापा, आज तक हमने कभी खुशी की जिंदगी कभी नहीं जी है पापा, हर समय मेरे साथ में ही मुसीबत आती, मेरी गलती ना होते हुए भी मैं ही गलत मानी जाती हूं, जो काम नहीं करती हूं उसमें भी मेरा नाम होता है। मैं कितनी बड़ी ग्रहण हूं कि मेरे हर जगह जाने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है।
अगर ऐसे ही था तो क्यों मुझे पैदा किया, पापा उसी समय मार देते तो आज इस तरह नहीं होता। हर समय मेरी कोई गलती ना होते हुए भी मैं गलत हो जाती हूँ और सबूत ऐसे कि सब विश्वास कर ले, सोनम रोते हुए बोल रही थी। कि तभी सोनम का हाथ अपने गले में गया जिसमें सोनम एक चांदी की लॉकेट पहनी हुई थी। सोनम को अब समझ में नहीं आ रहा था। सोनम जल्दी से लॉकेट को निकाली, उसके बाद में सोनम उसको लेकर के निकल गई थी। कुछ देर के बाद में सोनम एक ज्वेलर्स की दुकान पर आ गई थी। सोनम उसको दी तो वो देखने लगा था। भैया ये कितने की होगी, सोनम बोली। मैडम ये तो आपकी 3000 की है बस, आदमी बोला। भैया कुछ कम नहीं है, सोनम बोली। देखिए मैडम अगर आपको 3 लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, आदमी बोला। अब सोनम क्या करती, इसलिए सोनम मैं अपना सिर हिला दी थी और ले ली थी। 3000 रुपये सोनम जल्दी से ले ली थी क्योंकि उसको पैसे की ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद में अब तो सोनम को कैसे भी करके 7000 रुपये और एकत्रित करना था। सोनम अब सोच ही रही थी कि कैसे अब वो करेगी, कैसे भी करके सोनम को ये पैसे चाहिए थे। सोनम घर में बता नहीं सकती थी, इसलिए सोनम ने सोच लिया था कि कोई काम कर लेगी। अभी सोनम जा रही थी कि उसकी नज़र ठीक सामने गई जहां पर कुछ हो रहा था। सोनम सोचते हुए उस तरफ चली गई थी।